काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और काफ़ी सेक्टर्स कहीं ना कहीं 19-20 की हो सकती है। तो मार्केट कैपिटल है। वहीं करंट प्राइस की बात करें काफ़ी अच्छी 40+ में रही है, 40 एंड 49% रेस्पेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। TCS के रिजल्ट्स आउट है। TCS के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, 2 दिन पहले आए हैं। वीडियो थोड़ी देर से ला रहा हूं। तो हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई रिजल्ट आउट हो, हर क्वार्टरली बेसिस पे, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट कंपनी, बड़ी कंपनी की स्टॉक है जिसमें हम सब इन्वेस्टेड होते हैं जनरली, तो उसकी रिजल्ट डिटेल में एनालिसिस उसकी की जाए, डिटेल में उसकी रिजल्ट स्टडी की जाए। पर्पज़ ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड है ऑलरेडी इन कंपनियों में, बहुत ज़रूरी बनता है कि इन्वेस्ट करके हम सो ना जाए, राइट। उस कंपनी की डिटेल स्टडी करते रहे, स्पेशली जब रिजल्ट आए उसकी रिजल्ट की इवैल्यूएशन करें, पिछले क्वार्टर से या पिछले साल के रिजल्ट से इवैल्यूएट करें, देखिए टॉप लाइन और बॉटम लाइन किस तरह से ग्रो कर रही है, कहाँ कहाँ कंपनी के एक्सपेंसेस हो रही हैं, क्या मार्जिन क्या है, बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क पड़ा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे क्या फ़र्क पड़ा है, लिक्विडिटी कैसी है, कंपनी की कैश फ्लो कैसी है। तो इन सारे पैरामीटर पे कंटिन्यूसली इन पे मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करें कि क्या इस कंपनी में should we stay invested in this company or should we exit that company. And in case if you are not invested in those company where you are evaluating the result, if the results are really good, do you want to invest in that company, right. तो सारे डिसीजन बेसिकली रिजल्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, फिनेंशियल्स पे बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद कई सारे और भी फैक्टर है, उन पे भी हम लोग अपना जजमेंट या डिसीजन जो लेंगे उस हिसाब से लेते हैं। तो बात दोस्तों आज हम लोग TCS की कर रहे हैं, रिजल्ट आउट है। तो पहले हम लोग उसके कुछ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमेशा की तरह कंपनी जो है काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी, इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी है। इस कंपनी के काफ़ी सारे स्ट्रेंथ है, मार्केट लीडर है। और जैसे जनरली काफ़ी सारे IT कंपनी है, TCS भी अपनी डेट फ्री है, बिल्कुल डेट इस कंपनी की नहीं है और कंपनी की डिविडेंड भी ठीक ठाक रहती है। वहीं कुछ इसके नेगेटिव फ्लिप साइड की बात करें तो कंपनी जो है आजकल IT सेक्टर में कंपटीशन बढ़ती जा रही है। काफ़ी सारे मिड रेंज और जो छोटे मोटे कंपनी भी काफ़ी सारे ऊपर आ रहे हैं, जिनके वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन इन पे बढ़ रही है। और अट्रिशन रेट रिसेंटली जो एक नया कोविड के बाद फिनोमिना शुरू हुआ है, IT सेक्टर्स में जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और काफ़ी सेक्टर्स में बढ़ी है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो वहाँ कई सारे आपको स्पेशली ओवरसीज मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो IT प्रोफेशनल है उनके डिमांड है, जिसके वजह से लोगों का काफ़ी इनफ्लो और आउटफ्लो बढ़ चुका है। तो ये कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और कॉम्पिटिटर्स की बात करें, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रही होगी, इसको जो मेन कॉम्पिटिटर्स है इन्फोसिस, HCL, विप्रो वगैरह, इनके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है। और वहीं अगर हम लोग प्रोमोटर्स की बात करें, प्रोमोटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट इफ द प्रोमोटर्स स्टेक इज हाई इन द कंपनी द इन्वॉल्वमेंट विल बी मच मोर एंड द प्रोमोटर विल बी मच मोर कीन इन लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वो सारा ऐसे एक्शन लेगा जहां उसकी कंपनी ग्रो करे। तो प्रोमोटर्स की जो 50+ अगर होल्डिंग है तो काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है तो आप समझ सकते हैं उस तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं 19-20 की हो सकती है। तो TCS में 72% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। FII की होल्डिंग ऑलमोस्ट 14% है, DII की 7% और रिटेल की होल्डिंग ऑलमोस्ट 5% है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 72% है। अब दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपनी के बारे में। नंबर 1 IT कंपनी है, टॉप 2 टॉप 3 में हमेशा ये TCS है। 1.19 मिलियन इसकी ऑलमोस्ट मार्केट कैपिटल है। वहीं करंट प्राइस की बात करें तो अराउंड 3200 रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई से ये ऑलमोस्ट 19.3% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। काफ़ी बड़ी डिस्काउंट है। TCS जैसी कंपनी जो इंडिया की टॉप 3 में आ रही है, टॉप्स नंबर 2 पे है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और इस लेवल की कंपनी मार्केट लीडर अपने सेगमेंट में 20% की डिस्काउंट इज़ अ ग्रेट डिस्काउंट, राइट। और वहीं डिविडेंड की बात भी कर ले, 1.32% ऑन एन एवरेज इसकी डिविडेंड रहती है, 1.5% के करीब। और यहाँ डेट की अगर आप बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब रिजल्ट की बात, विच इज़ पैरामाउंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड इट शुड बी फॉर एवरीबडी एज वेल। टॉप लाइन और बॉटम लाइन देख ले तो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट जैसे मैंने कहा आउट है। तो सेल्स की फिगर कि देखें तो फर्स्ट क्वार्टर विज सेम पीरियड फर्स्ट क्वार्टर 2021 से कंपेयर करें तो 16% सेल्स बढ़ी है। और पिछले क्वार्टर के फोर्थ क्वार्टर की बात करें, हम फोर्थ क्वार्टर की कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल की फोर्थ क्वार्टर से, तो वहाँ भी 16% की ग्रोथ हुई है। तो सेल्स कंटिन्यूसली ठीक ठाक ग्रो कर रही है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5% से ग्रो किया है। फर्स्ट क्वार्टर 2021 की कंपैरिजन अगर 2022 से करें तो प्रॉफिट 5% से ग्रो किया है। और फोर्थ क्वार्टर की बात करें
करें फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर तो वहाँ 7% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों प्रॉफिट और सेल्स पॉजिटिव अच्छी ग्रोथ मिली है, स्पेशली जो करंट सिनारियो चल रहा है यूएस में ट्रमेंडस रिसेशन है, उसके बावजूद भी आपको फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी सेल्स टॉप लाइन ग्रोथ दिखी है। प्रॉफिट थोड़ी कम दिखी है क्योंकि मार्जिन है टेकन है हिट कहीं ना कहीं, कॉस्ट बढ़ी है इनकी, जो सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़ी है आईटी सेक्टर में। एट्रिशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, टू रिटेन देम, जो पर्क्स होते हैं सैलरीज बेनिफिट्स होते हैं, कंपनी ने वहाँ ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, विच इज़ ऑल्सो टू एन एक्सटेंड इम्पेरेटिव। अगर आपको लोगों को होल्ड करना है, रिटेन करना है, तो इस तरह की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सेल्स टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन आर रीजनेबली ओके, स्पेशली इन द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। इन दैट कॉन्टेक्स्ट द फिगर्स लुक्स प्रीटी ओके। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स और प्रॉफिट हिस्टोरिकल फिगर्स की। अगर सेल्स की बात करें पिछले 9 साल की, क्योंकि जो रिसेंट आपने ट्रेंड देख लिया, हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखते हैं कि हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया है। तो सेल्स की बात करें 9 साल की फिगर 13% से कैगर किया है। वहीं 3 साल की बात करें तो 10 और 9% से कैगर किया, और पिछले साल एंटायर 4 क्वार्टर की बात करें तो इट हैज़ ग्रोन बाई 17%। दैट वाज द सेल्स, द टॉप लाइन। बॉटम लाइन की बात करें 9 साल की बात करें तो 12% से ग्रो किया है। अगर 5 साल की बात करें तो कैगर 8% से, 3 साल की 7% से, और पिछले 4 क्वार्टर 1 साल की बात करें तो प्रॉफिट हैज़ ऑलमोस्ट ग्रोन बाई 18%। अब दोस्तों कंपनी के जो कैश लिक्विडिटी सिचुएशन है और कंपनी के जो बैलेंस शीट के कुछ एलिमेंट है, ये मेरी अपनी एक स्टडी है जहाँ मैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस और कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कंपनी के पास जो कैश है उसकी कंपैरिजन में करता हूँ। कंपनी के शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग से काफ़ी स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स है। मैं देखता हूँ कि कंपनी की जो कैश वगैरह है जो इमीडिएटली लिक्विडेट हो सकती है, उसका कंपैरिजन कंपनी की जो डेट है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वहाँ किस हिसाब से पॉजिटिव ग्रोथ दिखी है। तो पिछले 9 साल की बात करें तो उसमें 11% की कैगर ग्रोथ दिखी है। मतलब कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज लिक्विडिटी पोजीशन इज़ कंसर्न। कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स एवरी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। वहीं 5 और 3 साल की बात करें तो हल्का सा डिग्रोथ दिखा है 5% और 4% के करीब। और पिछले साल की बात करें तो अगेन 8% अच्छी खासी उसमें आपको ग्रोथ दिखी है। तो कैश वाइज भी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक रही है। वहीं अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ अगले रेशियोज़ में। आरओसी और आरओई की बात कर ले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी 40+ में रही है, 40 एंड 49% रेस्पेक्टिवली। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। पिछले अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि कंपनी क्या किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, प्रोमोटर्स ने क्या अपनी शेयर डाइल्यूट किए, तो अगर आप वो देख ले तो यहाँ आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स की 72.19% थी 2021 में और 2022 में 72.3% थी। तो प्रोमोटर्स की स्टेक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ऑलमोस्ट वहीं क्या वहीं है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत बढ़ा है। वहीं एफआईआई की बात करें तो वो गिरा है 15.6 से 14.15 पे, पूरे ग्लोबल मार्केट से कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहे हैं। डीआई भी ऑलमोस्ट वेयर इट इज़ टू एंड वेयर इट वाज, दोनों सेम ही है, 7.83 7.81। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत बड़ी है। दोस्तों अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए हम सब इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, उसकी बात कर ले तो जो आपको स्टॉक प्राइस जनरली होता ही है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो होराइजन होता है 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल, यू नो, एंड इफ द कंपनी इज़ गुड आई बिलीव दैट यू शुड स्टे इन्वेस्टेड वेदर इट इज़ 10 ईयर और 50 ईयर्स, नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपको डिविडेंड मिल रही है ठीक ठाक, आपकी शेयर प्राइस भी अच्छी खासी बढ़ रही है, और कंपनी की अगर टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छे से ग्रो कर रही है, बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, वर्किंग कैपिटल में कोई मसला नहीं आ रहा है, तो अगर इस टाइप की कंपनी है तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दे के रहेगी, जो आपको यहाँ टीसीएस में भी दिख रहा है। 9 साल की बात करें तो 19% से कैगर किया है, 5 साल की बात करें 25, 3 साल की बात करें तो 23% से, पिछले 1 साल की बात करें जहाँ मार्केट काफ़ी गिरी थी लेकिन अपनी टीसीएस 18% से ग्रो किया है। और वहीं अगर आप ईयर टू डेट की बात करें, जैसे आपको दिख रहा है 13% से डी ग्रोथ दिखा है।
दोस्तों अगर यही एज्यूम कर ले कि कंपनी इज़ एबल टू रेप्लिकेट द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, तो हम लोग मोटा मोटा अगर 18% भी पकड़ के चले जो उसका मिनिमम रहा है पिछले 1 साल का ग्रोथ, तो आपका 1 लाख 5 साल में बन जाएगा ऑलमोस्ट 2.25 लाख, 10 साल में 5 लाख और 15 साल में ये 1.1 मिलियन बन जाएगा, एज्यूमिंग दैट कंपनी इज़ एबल टू डू व्हाट इट हैज़ डन हिस्टोरिकली एज फार एज सेल्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड शेयर प्राइस मूवमेंट्स आर कंसर्न। तो दोस्तों रिजल्ट ठीक थे, कोई बहुत मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी थोड़े नीचे थे, काफ़ी तो नहीं लेकिन नीचे थे, लेकिन जनरली अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें और अगर आप जहन में ये सारी बातें रखें जो ग्लोबली चल रहा है, जो रिसेशन का दौर चल रहा है, क्रूड प्राइस अराउंड $100 है और यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक रही है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रही है और नंबर 1 कंपनी IT सेक्टर की। ऐसे करंट सिचुएशन में ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना बनता है और इफ़ यू आर इन्वेस्टेड यू स्टे इन्वेस्टेड एज वेल। लेकिन टेक योर ड्यू डिलिजेंस, मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, शेयर करनी थी, आपने अपने तरफ से भी स्टडी करनी है, उसके बाद आप अपना डिसीजन उस हिसाब से लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आई होगी और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो उसको मुझसे शेयर करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे फिर किसी और वीडियो में किसी और डिटेल स्टडी के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।